हॉस्टल हंसी, दोस्ती और यादों से भरे होते हैं, लेकिन क्या हो अगर कुछ यादें मरने के बाद भी नहीं जाती। पुणे के इस गर्ल्स हॉस्टल में एक रात जो हुआ वह आज भी उन लोगों को डराता है जिन्होंने इसे देखा। यह कोई कहानी नहीं है, यह एक चेतावनी है। आधी रात के बाद का समय था। पुणे के एक प्रसिद्ध गर्ल्स हॉस्टल में गलियारे शांत थे, बहुत शांत। कमरे 304 के अंदर 3 दोस्त निधि, साक्षी और रिया एक साथ बैठी हुई थीं। भूतों की कहानियां साझा कर रही थीं, वे हंस रही थीं। तभी बिजली अचानक झपकी, पंखा घूमना बंद हो गया, कमरे में ठंडक भर गई। तभी किसी ने उनके दरवाजे पर दस्तक दी। ठक ठक ठक, वे जम गई। वार्डन ने स्पष्ट रूप से कहा था 11 बजे के बाद कोई भी गलियारों में घूमने की अनुमति नहीं थी। कौन है? कोई जवाब नहीं। उसने झरोखे से देखा, कोई नहीं था। साक्षी, यह मजाक होगा। उसने मुस्कान देने की कोशिश की। वह मुड़ी और फिर दस्तक फिर से शुरू हो गई, इस बार अलमारी के अंदर से। निधि का दिल तेजी से धड़कने लगा। धीरे धीरे वह अलमारी की ओर बढ़ी। उसके हाथ कांप रहे थे जब उसने हैंडल की ओर हाथ बढ़ाया। साक्षी, इसे मत खोलो। लेकिन इससे पहले कि वह उसे रोक पाती, अलमारी का दरवाजा खुद ही खुल गया और अंदर एक लड़की खून से सने हॉस्टल यूनिफॉर्म में, उसका सिर झुका हुआ, उसके लंबे काले बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे। उसने फुसफुसाया, मीरा वर्मा, ये मेरा कमरा है, लाइट्स फट गईं। दरवाजा जोर से बंद हो गया और सब कुछ काला हो गया। अगली सुबह लड़कियां डर से कांपते हुए वार्डन के पास गईं। जब उन्होंने उसे बताया कि क्या हुआ था तो वार्डन का चेहरा पीला पड़ गया। वार्डन, तुमने उसे देखा? उसने फुसफुसाया। उसने उन्हें हॉस्टल के रिकॉर्ड्स की ओर ले जाया और एक नाम की ओर इशारा किया। मीरा वर्मा, कमरा 304, 1997 में मरी। वार्डन ने सच्चाई बताई। मीरा सालों पहले हॉस्टल की छात्रा थी। एक रात उसे उसके रूममेट्स ने एक क्रूर मजाक के रूप में अलमारी में बंद कर दिया था। जब तक कोई उसे ढूंढ पाता, वह दम घुटने से मर चुकी थी और अब वह कभी नहीं गई। कमरा 304 उसका कमरा था। उस रात निधि, साक्षी और रिया ने अपने बैग पैक किए और हमेशा के लिए हॉस्टल छोड़ दिया। लेकिन इससे पहले कि वे बाहर कदम रख पाती, लाइट्स एक आखिरी बार झपकी और गलियारे से एक फुसफुसाहट गूंजती। मीरा वर्मा, मुझे फिर से अकेला मत छोड़ो। क्या आप कमरे 304 में सोने की हिम्मत करेंगे? मुझे टिप्पणियों में बताएं और याद रखें, कुछ कमरे खाली ही रहने चाहिए। अगर यह आपको डरावना लगा तो लाइक करें। अगर आप कभी भी एक भूतिया हॉस्टल में नहीं रहेंगे तो सब्सक्राइब करें।